हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी श्राद्ध में आए पितृ भोजन करने। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामेश्वर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक साधारण किसान था और उसका परिवार में उसके पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी थी। वह अपनी ज़मीन पर कड़ी मेहनत करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। हालांकि उसकी जो आर्थिक स्थिति थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, परंतु उसका दिल बहुत खुला था। वह हर काम दिल से, मन से करता और उसका हर काम सिरे भी चढ़ता। परंतु वह अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और सम्मान से भरा हुआ था। किसी भी धार्मिक गतिविधियों में कभी भी पीछे नहीं रहता था, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेता था। हर साल श्राद्ध के समय रामेश्वर अपने पितरों का श्राद्ध करता था। उसकी मान्यता थी कि पितृलोक में बैठे हुए इनके पूर्वज इस समय धरती पर आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो इस बार श्राद्ध का समय आ चुका था और रामेश्वर ने अपने घर को साफ सुथरा किया, विशेष भोजन बनाया और अपने पितरों के आगमन की तैयारी में लग गया। मतलब उसकी पत्नी भी उसका हर तरह की साफ सफाई करती, क्योंकि उन दोनों का अपने पूर्वजों का सम्मान करने का हर किसी के मन में श्रद्धा होती है। श्राद्ध वाले दिन रामेश्वर ने पवित्र रूप से पूजा अर्चना की, गांव वालों को भोजन खिलाया, सबको बुलाया और अपने पूर्वजों का स्मरण करते हुए उन्हें आमंत्रण दिया कि वे आकर भोजन ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दें अपना। उसकी आंखों में आस्था और मन में विश्वास थी, प्रेम भरा हुआ था कि उसके पितर ज़रूर आएंगे। उसका विश्वास अटूट था, क्योंकि उसका मानना था कि पितर इस धरती पर श्राद्ध के समय आते हैं। पूजा समाप्त होने के बाद अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। तो रामेश्वर दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि एक वृद्ध व्यक्ति और 2 स्त्रियां खड़ी थी। उनके चेहरे पर तेज था, ओज था और उनकी वाणी में भी मधुरता थी। उन्होंने रामेश्वर से कहा, बेटा, हम भूखे हैं, क्या हमें भोजन मिल सकता है? लगता है हमें भोजन क्या पता नहीं मिले। तो रामेश्वर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको लगता नहीं है, भोजन मिलेगा। यहाँ पे मैंने आज पितृ पूजा करवाई थी, इसलिए सभी लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि पूजा समाप्त हो गई है। किसी संकोच के उन्हें अंदर बुलाया और भोजन करवाने की तैयारी की। उसने उन्हें वही भोजन परोसा जो उसने अपने पितरों के लिए बनाया था। वह बहुत आदर के साथ उन्हें भोजन परोसते रहा और मन ही मन सोचता रहा कि ये मेहमान शायद स्वयं उसके पितर ही हैं, जो किसी न किसी रूप में, मानव के रूप में आए हैं उससे मिलने। उसने उन तीनों को भोजन परोसा और खुद वहाँ से चल गया। जब भोजन करने के बाद तीनों पितर उन मेहमानों ने रामेश्वर को आशीर्वाद दिया। हमको तो पता पितर है, तो तुम्हारे पितर तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं। ये तुम्हें सुख समृद्धि स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद देते हैं। रामेश्वर की आंखें खुशी से भर गई। उसने उन्हें विदा किया और जैसे ही 2 चले गए, रामेश्वर ने देखा कि उनके पैर के निशान जमीन पर कहीं भी नहीं थे। तब उसे यकीन हुआ कि वास्तव में उसके पितर ही आए थे, जो उसे आशीर्वाद देकर चले गए। उसकी आंखें फटी की फटी ही रह गई। इस घटना के बाद रामेश्वर के जीवन में इतने बदलाव आए। उसकी खेती फलने फूलने लगी, उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई और उसके परिवार में खुशियों की बहार आ गई। सब कुछ अच्छा हो गया। उसके खेत खलिहान बहुत 2 से दुगने तिगने चौगने हो गए। रामेश्वर ने अनुभव से सीखा कि पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। जब भी हम अपने पितरों का सम्मान करते हैं, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। हमेशा जब भी हम अपना खाना भी बनाते हैं, तो पहले पितरों को याद करके हम गाय को या निकालते हैं ना, गऊ के लिए रोटी। इस प्रकार रामेश्वर ने पूरे गांव में यह संदेश फैलाया कि श्राद्ध केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि पूर्वजों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और